आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस एंड रिजर्व। क्या पढ़ेंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस एंड रिजर्व, अर्थात लाभ हानि और संचयों का वितरण, अवितरित लाभ हानि व संचयों का वितरण। इसका क्या मतलब होता है? ऐसे रिजर्व और प्रॉफिट जो पहले नहीं बटा हुआ है, यानी कि कुछ बांटने से रख दिया है हमने। क्या क्या बेटा? रख दिया। कभी कभार क्या होता है बेटा, ये टॉपिक हमने एडमिशन के टाइम पे भी पढ़ा है। लिंक कहां पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन। अगर नहीं लिंक डाला हो तो आप लोग बता देना कि सर इसका लिंक आपने डाला नहीं, आप फालतू फेंकते हो, वो डालेंगे। तो हम अभी पढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट में पढ़ रहे हैं बेटा, फिर से इसको रिवाइज करेंगे। बात एक ही है, मैं रामबाण तरीका बताता हूं और हर बार एक ही चीज दिखाता हूं, ताकि क्या हो बेटा, ना इस चैप्टर में समझ में नहीं आया तो इस चैप्टर में तो आएगा। ठीक है, ये होता क्या एक्चुअली में हम आपको बताते हैं। क्या होता है कि जैसे कि मान के चलो मैं और ये पार्टनर है, इन्होंने मान के चलो साल में 1 लाख रुपए का कमाया, हम दोनों ने लाख रुपए कमाया। लाख रुपए अगर हम बांट लेते हैं तो क्या होता है बेटा, एक ऐसी परिस्थिति जहां पर कुछ हमें पैसे की आवश्यकता होगी, रिजर्व आवश्यकता होगी, हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, आपस में, या मान 3 पार्टनर, मान लो 1 2 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर ने मिलकर क्या किया बेटा, 1 लाख रुपए कमाया और हमने उनमें से 20,000 रुपए रख लिया और कितने रुपए बांट लिए बेटा, 70,000 आपस में, जैसे जिस रेशियो में हो उस रेशियो में मैंने बांट लिया। अब ये जा रही है, ये रिटायर हो रही है। अब क्या होगा, ये जो प्रॉफिट रखा हुआ है इसमें इसको भी अधिकार है कि नहीं, इसको भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये इसका भी तो प्रॉफिट है जाने से पहले उस, क्योंकि देखो बेटा, क्योंकि जाते टाइम, रिटायरमेंट के टाइम या फिर डेथ होती है उस टाइम पे कैपिटल का पैसा नहीं मिलता ही है, मिलता है कि नहीं। अगर मान के चलो इसको हम प्रॉफिट दे चुके होते पहले ही तो इनका कैपिटल इंक्रीज हो चुका होता कि नहीं। अगर हमने नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, अब दे देंगे, इससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और उतना पैसा इनको मिल जाएगा। आइए हम करते हैं बेटा, आगे पढ़ते हैं टॉपिक, इसको समझाते हैं अच्छे से कैसे करना, कैसे। टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated profit and reserve। अवितरित कह सकते हैं या फिर संचित कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस भी बेटा, दिख रहा है देखने के बाद? ठीक। अब इसको करते क्या है, ध्यान सुनना बेटा। प्रॉफिट का इसको इंपॉर्टेंट लगा देना बेटा, चाहे चैप्टर एडमिशन का हो या रिटायरमेंट हो, एक क्वेश्चन आएगा। आधी बात समझो। ये प्रॉफिट का जो बैलेंस होता है वो कैसा होता है बेटा? क्रेडिट होता है। कैसा होता है? और लॉस का बैलेंस कैसा होता है बेटा? प्रॉफिट का बैलेंस कैसा होता है बच्चा? लॉस का बैलेंस कैसा होता है? ध्यान सुनो बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन में बोले कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, चाहे किसी का भी हो, अपने को मतलब नहीं, चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट का हो, पीएनएल अकाउंट का हो, पीएनएल एप्लीकेशन का अकाउंट का हो, रियलाइजेशन का अकाउंट का हो, किसी का भी हो, अगर कह रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अगर किसी का भी क्रेडिट प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट का मतलब कौन सा बैलेंस बेटा? क्रेडिट। हम उसको क्या कर देंगे बेटा? डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? फिक्स को। अगर हमने उस चीज को डेबिट कर दिया तो क्रेडिट किसको करेंगे बेटा? पार्टनर्स को। कौन से पार्टनर्स? सभी पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स। कौन से पार्टनर बेटा? सभी। वैसे अगर क्वेश्चन में लिखा है लॉस, लॉस बांटना है, क्या बांटना है बेटा? लॉस। लॉस अगर बांटना है तो लॉस का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। हम क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट। किसको? जिसका भी लॉस होगा। क्लियर, चलते हैं बेटा। अभी हम लिख देता हूं बेटा, अगर क्वेश्चन में क्या कह रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोल दे या फिर क्या बोल दे बेटा? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस बोल दे तो समझ जाना बेटा क्या करना है अपने को? डेबिट करना है। क्या करना है? ठीक है।
प्रॉफिट बोल दे तो प्रॉफिट का बैलेंस याद रखना बेटा, प्रॉफिट किस साइड लिखते हैं अपन, क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो ऐसे समझ लेना कि क्रेडिट होता है, ठीक है बेटा, क्रेडिट होता है तो हम क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अकाउंट, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। P&L अकाउंट और कौन सा बच गया, रियलाइजेशन अकाउंट और रिजर्व का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है बेटा, ऑलवेज, ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, ठीक है, कौन सा बैलेंस होता है, ठीक है, क्लियर, कुछ छूटा है क्या, किसी का भी बेटा, मैं एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं, चाहे इस चैप्टर में हो रिवैल्यूएशन अकाउंट, चाहे पिछले चैप्टर में था, उससे पिछले चैप्टर में था रियलाइजेशन अकाउंट, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इन सभी में अगर क्रेडिट बैलेंस बोल रखा है देवी जी, तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, बताओ एंट्री किसका, कैसे करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, पार्टनर्स को क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट, हम सबका लिख देते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रिजर्व, रिजर्व कोई सा भी हो सकता है बेटा, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कुछ भी हो सकता है बेटा, वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कुछ भी अकाउंट तो किसके नाम से, ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, ठीक है, अच्छा कितना हो जाएगा, अब जो भी बैलेंस दे रखा होगा वो आप लिख देंगे बेटा, किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, क्लियर, ये चीज ना आया हो तो अभी पूछ लेना बेटा, किस रेशियो में बांटेंगे पार्टनर्स में, ऐसे ऑल मत लिख देना रे, पार्टनर का नाम लिखना है, एज कैपिटल अकाउंट, वीज कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, क्लियर, अच्छा, दूसरा आप लोग मुझे बताओ कि मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, आप लोग मुझे बताना कि इसकी एंट्री क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, या फिर बोलते चलो डेबिट बैलेंस, बैलेंस ऑन, बोलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, अभी भी बताया कि रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो डेबिट में नहीं लिखना, ठीक है, चलिए मेन चीज ये तो चलो भाई देख के बता, अब एंट्री बताओ, एंट्री क्या होती है, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, अच्छा क्या बोला आपने, ओल्ड पार्टनर, क्लियर, क्या ये बात क्लियर हो गया क्या, सबसे पहले क्योंकि ये डेबिट बैलेंस बोल रखा है तो इन चीजों को क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो डेबिट किसको करेंगे, ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो किसके नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट, P&L अकाउंट, P&L अकाउंट, क्लियर क्या, ठीक है, डन, किस रेशियो में, OPS, किसी को समस्या नहीं, बोलोगे तो हमारे ऊपर तेजा जी भैरव जी नहीं, बोलना आपको पड़ेगा, फटाफट इसको राइट डाउन कर लें, चलिए हम अच्छे से आज क्वेश्चन करते हैं, घुमा फिरा अभी देते हैं, ठीक है, बच्चे नालायक गलत करके आते हैं, रहने दे, चलो लिख लिया, हाँ नहीं, देवी जी हो गया आपका, लिखो दोबारा, देखो मैं अगर ऐसा कहता कि मैंने पहले से पढ़ा लिया है तो